हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए यहाँ पे हो गई है सुबह और मतलब मेरा सारा काम हो गया है। मैं नहा के फ्रेश भी हो गई हूँ और नाश्ता वगैरह भी मेरा बन गया है। बच्चों को उठा दिया है और बच्चे भी फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं अपना सुबह का जो मेरे रूम का काम है वो मैंने शुरू कर दिया। और सब तो होता रहता है, ये वाला काम तो जो रूम का है ये तो जब बच्चे उसके बाद ही शुरू होता है। और आज श्री की छुट्टी थी, आज 14 तारीख अम्बेडकर जयंती है, तो आज श्री की छुट्टी भी थी। तो आज वो भी देर से उठी हैं। ऐसे तो 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं दोनों लोग, और मैं उनका टिफ़िन बनाती हूँ और वो अपने स्कूल जाने की तैयारी करती हैं। तो आज मैं भी लेट से उठी थी और वो तो मतलब काफ़ी लेट से बच्चे उठे। उसके बाद ये सारा काम अपना बिस्तर विस्तर सही करना, सारा कुछ समेटना। ऐसे तो घर का क्या है, घर तो दिन भर ही गंदा रहता है। जब घर में बच्चे होंगे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फैलाते ही रहते हैं। अब श्री हैं तो वो उतना ज़्यादा घर नहीं गंदा करती, उतना नहीं फैलाती हैं। लेकिन बाबू हैं, कहीं भी टॉय कहीं से उठाएंगे, कहीं भी रख देंगे, बिस्तर पे रख दिए, सोफ़े पे रख दिए। कहाँ रखना है उनको नहीं, उनको बस खेलना है। जब उनको बोलो, हालांकि बोलने पर वो रख देता है, अपनी जगह पे चीज़ें रख देता है। लेकिन दिन भर खेल रहा है तो दिन भर रूम तो फैला ही रहता है। लेकिन सुबह एक बार सही कर दो ना, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और अपना मतलब मन को भी संतुष्टि मिल जाती है कि चलो ठीक है, सुबह का जो काम है उस काम में अपना बेड वेड सही कर दिया, रूम सही कर दिया। और यहाँ पे देखिए जो मतलब श्री के पूरे बुक्स वगैरह जो डे वाइज लेके जाते हैं, तो मतलब मंडे को अलग बुक्स, ट्यूसडे को अलग बुक्स। तो जो बुक्स नहीं लेके जाते वही यहाँ पे टेबल पे लगा के रख देती हूँ। लेकिन अभी ये सब सारा सामान देखिए यहाँ पे सब रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और मैं जाने की अपनी तैयारी कर रही हूँ, इस वजह से ये सारा सामान फैला हुआ है। तो अब श्री की छुट्टी थी, ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, जाने में 2-3 दिन रह गए हैं। तो मैंने भी उनके सारे बुक्स वगैरह उठा के सब बैग में लगा दिए। मैंने सोचा था कि सैटरडे तक वो जाएंगी, तो उसके बाद सैटरडे को सारे ड्रेस वगैरह उनके धुल करके और बैग वगैरह सही करके फिर सब रख दूँगी उसको। लेकिन उनकी छुट्टी आज हो गई और आज क्या 2-3 दिन अभी उनकी छुट्टी है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे सारा सामान बैग्स वगैरह उनके लगा करके और ड्रेस वगैरह भी मैंने आज डाल दिया है धुलने में, कि जब अब मतलब हम लोग के जाने तक उनके स्कूल बंद ही रहेंगे, उसके बाद ही खुलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सारा सामान अब जो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको उठा करके बेसमेंट में डाल देते हैं। और बैग्स वगैरह हैं तो अभी 2 दिन है, तो 2 दिन वो पढ़ाई करेंगी, तो सारा सामान बैग से ही निकाल के करेंगी। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी सफाई कर रही हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ आज 14 तारीख, तो आज सतुआन भी है। और सतुआन के दिन आज हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है। आज के दिन नया सत्तू चढ़ता है। तो यहाँ पर मम्मी उसी की सफाई कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि पूजा जो है वो अंदर होगी, लेकिन और जो सारा सामान बनने वाला है वो यहाँ पे बनेगा। ये पूजा बहुत लंबी होती है, मतलब सुबह 8 से 10 बजे के बीच अगर ये पूजा शुरू हो गई तो फिर शाम को वही 8 बजे तक ख़त्म होती है। तो बड़ी लंबी पूजा चलती है, ये पूरे दिन भर की पूजा चलती है। तो यहाँ पे मम्मी ये पूजा का काम करेंगी और मैं उधर अपना किचन वगैरह का काम करूँगी। तो सुबह जो सत्तू चढ़ाना होता है उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो मम्मी कर लेंगी अपना। बाकी जो दिन का काम है उसमें हेल्प करा सकते हैं आप। और यहाँ पर अभी जैसे वही मम्मी यहाँ पर सफाई वफाई करके यहाँ पे जो है गैस वगैरह पोंछ कर अपना बनाने का सामान तैयार करेंगी। फिर उसके बाद मंदिर में जा कर के मंदिर की सफाई करेंगी। तो ये जो पूजा होती है हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा साल में 3 बार होती है, खिचड़ी पे, होली पर और ये सतुआन। तो जिस जिस दिन पे पूजा होती है उस दिन से रिलेट करती हुई चीज़ें चढ़ती हैं। और साड़ियाँ जो चुनरी होती है वो तीनों मतलब पूजा में चढ़ती है। तो खिचड़ी पे जब होगा तो उसमें नया चावल है, उड़द की दाल है, जो खिचड़ी बनने में आइटम लगते हैं वो। और तिल के लड्डू जो होते हैं वो चढ़ते हैं। और होली में पुआ चढ़ता है। और आज सतुआन है तो आज नया चना और जौ का सत्तू चढ़ता है। तो अभी यहाँ पर जो है उसी की तैयारी कर रही हैं। और मंदिर वंदिर जैसे ये तो डेली का है, डेली ही पोंछ करके पूजा होती है। लेकिन आज जो है मतलब ये है कि सतुआन है तो नीचे कलश रख करके ही पूजा होगी। तो पहले यहाँ पर मम्मी यहाँ जो डेली की पूजा होती है भगवान की, वो पूजा करके फिर इत्मीनान से नीचे बैठ करके, क्योंकि फिर वहाँ कलश रख देने पे यहाँ पे पूजा करने में दिक्कत होती है ना, तो ये पूजा कर लेंगे, उसके बाद कलश रख करके पूजा होंगी। तो अभी यहाँ पर ये सब दिन की पूजा होने के बाद फिर तैयारी करेंगे मम्मी, यहाँ यहीं पे नीचे रख के कलश रख करके तो यहाँ पे देखिए जो डेली की पूजा होती है वो ऊपर पूजा मम्मी कर ली है। और यहाँ पर ऐसे ये काट के बक्से में हमारी बंदी माता कुल देवी है, तो उनको निकाल लिया गया है। और ऐसे कलश जो है वो चावल पे थोड़ा सा मतलब ज़मीन पे चावल थोड़ा सा डाल करके उसके ऊपर कलश रखते हैं। और कलश के ऊपर ऐसे आम का पल्लो लगा करके और उसके ऊपर कटोरी में चावल रखकर उसमें फिर चौमुखी दिया जलाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सुबह जो है 10 बजे तक सत्तू चढ़ता है। उसके बाद जो है फिर शाम की पूजा होती, मतलब इसके बाद
बाद जो प्रसाद चढ़ेगा उसमें नियम है कि लगभग सूर्यास्त के समय वो प्रसाद चढ़ता है। तो दादी के समय तो मम्मी बताती थी कि सुबह से ही लग जाते थे, क्योंकि आज के दिन 3 पूजा होती है। एक हमारी कुल देवी की पूजा होगी, काली माँ की पूजा होगी और कथा होती है। तो कथा तो 2 साल से हम लोग कोविड वगैरह के चक्कर में हम लोग घर में ही सुन ले रहे हैं, केवल अपने परिवार में ही। ऐसे तो कथा होती है तो गली मोहल्ले की जो सब लेडीज़ होती हैं, आंटी लोग होती हैं, सबको बुलाया जाता है, लेकिन कोविड वगैरह के चक्कर में ऐसा नहीं हो रहा, हम लोग घर में ही सुन ले रहे हैं कथा। और इस दिन जैसे काली माँ की भी पूजा होती है, तो बंदी माँ की पूजा होगी। तो देखिए अभी यहाँ पे नया गुड़, चना और जौ का सत्तू और आम यही चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद शाम को चने की दाल की पूड़ी और खीर चढ़ती है। और उसके बाद आज ही के दिन काली माँ की पूजा होगी, जो दादी के समय में होती थी। तो उसमें भी माता जी को, काली माँ को सादी पूड़ी और आपका ये फूला हुआ चना, घुगनी नहीं, सिर्फ सादा चना और हलवा बताशा ये चढ़ता है। और उस दिन कथा भी होती है। तो वो सब घर में ही होता था पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है कि काली माँ को पूड़ी और हलवा चढ़ाने के लिए मम्मी को मंदिर जाना होता है, इसलिए मम्मी उसको 2 बार में बाँट दी है, एक दिन नहीं करती, क्योंकि फिर घर में ही आज बंदी माँ को ही पूड़ी चढ़ाते चढ़ाते शाम हो जाएगी, तो कब जाकर काली माँ की पूजा करेंगी, फिर उनके लिए भी बनाना पड़ेगा, पूड़ी और हलवा बनाना होगा, इसलिए उसको मम्मी 2 बार में बाँट दी है। आज जैसे ये पूजा बंदी माँ की पूजा हो जाएगी, ये तो दिन फिक्स है, काली माँ का दिन फिक्स नहीं है, आज भी कर सकते हैं और 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बंदी माँ का जो है वो तो आज का दिन फिक्स है, उनकी तो पूजा आज के दिन करनी ही। तो इसी वजह से मम्मी को करनी होती है, तो मम्मी 2 बार में उस पूजा को बाँट दी हैं। अब 1-2 दिन के बाद काली माँ की पूजा कर लेंगी और कथा भी हम लोग घर में ही सुन लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है ये साड़ी चढ़ेगी, तो साड़ी साल में 3 बार चढ़ती है। तो और उसके बाद ये साड़ी चढ़ेगी और अभी चना और जौ का जो सत्तू मैंने बताया वो होगा। तो उसके बाद आज से फिर यही हम आम का जो है चटनी खाना या मतलब अचार वगैरह बनाना, मतलब हम लोग खा सकते हैं, इसमें हम लोग में दोष नहीं है, लेकिन घर के जो गार्जियन होते हैं वो नहीं खा सकते। ये बात मुझे पता नहीं थी, तो इस वजह से मैं भी नहीं खाती थी। मुझे ये लगता था कि जब तक चढ़ नहीं जाएगा भगवान को तब तक कैसे खाएंगे। तो ठीक भी है, इसमें बुराई क्या है, कौन सा आम खाए बिना कौन सा काम रुक रहा था, अच्छी बात है। अगर मुझे ये नहीं पता था और मैं नहीं खाती थी तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है कि चलो भगवान को जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक नहीं खाएंगे। लेकिन बाद में पापा बताए कि नहीं, मतलब घर में जो गार्जियन होते हैं सिर्फ वो नहीं खाते हैं जब तक चढ़ता नहीं है, बाकी सब लोग खा सकते हैं। तो ठीक है, आज से मतलब खाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूजा हो रही है। तो ये देखिए चना और जौ का जो सत्तू होता है ये पूजा और थोड़ी देर के बाद मम्मी वहाँ से प्रसाद दे दिए। तो अब इसका थोड़ा सा इसमें नमक डाल करके और आम की चटनी बना लेंगे, इसको जैसे पीड़िया टाइप का बना करके। ये प्रसादी है तो इसको खाना ज़रूरी है, तो आप चाहे जितना भी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बच्चे जैसे नहीं खाते हैं तो, लेकिन प्रसाद के नाम पर थोड़ा थोड़ा ही मुँह में डालना ज़रूरी होता है। भाई प्रसाद है तो खाना है और ऊपर से चढ़ा हुआ प्रसाद है तो, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग खाते हैं। ऐसे गोल गोल पीड़िया टाइप का बना करके दे देंगे, पापा को दे देंगे और मैं खा लूँगी। मम्मी तो नहीं, जब तक शाम को पूजा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं खाएंगे, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला देंगे और ये है नहीं तो इनके लिए प्रसाद रख देंगे। तो ये ऐसे गोल गोल बना करके थोड़ा सा, और आम की चटनी मैंने बना ली थी और ये आम की चटनी उसके साथ बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। और बस ये हम लोग का ये पूजा हो गया, मतलब प्रसाद हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब पूरा दिन आज मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस समय तो मौसम इतना गंदा मौसम चल रहा है कि फ़ीवर तो किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन या तो सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो उससे फ़ीवर आ जा रहा है, या तो फिर आपको लू लग जा रही है, लूज़ मोशन, वोमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। बड़ा गंदा सा मौसम चल रहा है इस समय। तो आज मम्मी को भी थोड़ी सी मतलब वही डिहाइड्रेशन हो गया था, उनको भी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तो इस समय देखिए हो गई है शाम और वो तैयारी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए चने का दाल जो है वो मम्मी छौंक दी थी, तो वो लगभग बन गई है और उसके बाद उसको हटा के मम्मी खीर चढ़ा दी है। और ये वाली खीर इतनी यमी बनती है, मतलब सब दिन खीर कितनी भी अच्छी बनाई है वो खीर से, और जो पूजा वाला प्रसाद वाला खीर जो होता है ना उसका टेस्ट का मतलब कोई तुलना ही
नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ये सब काम होने के बाद अब यही खीर पूड़ी मम्मी बना लेंगी। और ये जो पूजा होती है यही मेन पूजा होती है। जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह हुई या बच्चे वगैरह जब होते हैं तो जब घर में कुल देवी या देवता की पूजा होती है तो इसी दिन पूजा होती है। वो खिचड़ी या होली में नहीं होगी, इसी दिन होगी। तो जब शादी वादी होती है या बच्चे होते हैं तो जैसे ये हर साल जो होता है वो 9 जोड़ा पूड़ी चढ़ता है, लेकिन जब यही अगर शादी हुई या बच्चे उच्चे हुए तो जस्ट इसका दुगना हो जाता है। और काली माँ के साथ भी यही होता है, उनको भी 9 जोड़ा पूड़ी चढ़ती है, लेकिन शादी वादी अगर हुई है तो उनको भी 9 की जगह जस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चने की दाल की पूड़ी, खीर और आटे का जैसे गुलाब जामुन छोटा छोटा होता है उसी तरह सादा केवल ऐसे लोइया बना के उसको फर बोलते हैं, वो खाते। तो उसको किसी उसमें न तो नमक होता है, न तो चीनी होता है, न तो बाद में उसमें डाला जा सकता है। तो उसको आप ऐसे ही सादा मतलब ऐसे ही समझ जाइए, आटे का छोटा सा लोइया बना करके डाल देते हैं, उसको आप खीर के साथ ऐसे खा सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे 9 जोड़ा पूड़ी मम्मी बना लेंगी और 2-4 पूड़ी एक्स्ट्रा जैसे भगवान को और ऊपर जो ऊपर से भगवान रखे हुए हैं उनको चढ़ाने के लिए, लेकिन मेन बंदी माता को चढ़ाने के लिए 9 जोड़ा पूड़ी उनको और 1 भैरव बाबा को। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे वहाँ कलश के पास से जो सुबह सत्तू वगैरह चढ़ा था वो हट गया। तो अभी मम्मी यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फिर पोंछ ले रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना कि अब प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से जैसे पूजा ही होने जा रही है। और ये दिया देखिए सुबह से जल रहा है और ये शाम तक दिया जलता रहता है। तो बस यहाँ पे फिर से दिया बत्ती फिर से जलाएंगे। और यहीं पे नीचे जो है अब लगभग आज तो इस बार तो थोड़ा सा मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा और भी लेट हो गई है, लेकिन ये पूजा शाम को ही होती है, सूर्यास्त के बाद ही पूजा होती है। तो अब यहाँ पे 9 जोड़ा पूड़ी ऐसे कलश के सामने 7 जोड़ा चढ़ती है, 1 जोड़ा माता जी के पास एकदम कलश के पास और 1 जोड़ा भैरव बाबा के पास के नाम से चढ़ेगी अलग से। तो वो जो पूड़ी चढ़ती है वो गाय को दी जाती है, बाकी सारी पूड़ी जो है। और ये जो पूड़ी होती है ये हम लोग मतलब हम किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे घर में जो रहेगा वही मतलब खाएगा। जैसे आस पड़ोस के लोग भी अगर खाएंगे तो वो हमारे घर में करके खाएंगे, उनके घर हम लोग प्रसाद के नाम पे भेज, जो ये चढ़ी हुई पूड़ी है इसको हम भेज भी नहीं सकते। और ना तो वो मतलब ये होता है ना कि ले जा रहे हैं घर पे खाएंगे, नहीं, उनको जो भी खाना होगा वो हमारे यहाँ जैसे कथा वगैरह उस दिन मम्मी अगर करवाती थी ना तो प्रसाद जो भी आता था मम्मी उनको प्रसाद देती थी। तो घर में ही वो हमारे यहाँ ये जैसे हमारे चौखट के बाहर ये प्रसाद नहीं जाता है, तो खाने को सबको ही खाएगा लेकिन घर के अंदर ही खाएगा। तो जब कथा होती थी पहले, कथा लगभग उस दिन कथा हो जाती थी, काली माँ की पूजा 1-2 दिन के बाद होती थी लेकिन कथा लगभग हो जाती थी जब। तो ये देखिए अब खीर पूड़ी मम्मी चढ़ा के थोड़ी देर के लिए भगवान के पास छोड़ देंगी भोग लगाने के लिए, उसके बाद उठा लेते हैं। तो फिर ये हम लोग का प्रसाद ये इतनी शाम को चढ़ता है ना प्रसाद 6-7 बजे के आसपास, कि उसके बाद ये मतलब हम लोग का फिर हो जाता है, खाना बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है खीर पूड़ी में। और ये देखिए प्रसाद चढ़ के आ गया है, तो पापा को मम्मी प्रसाद दे दिए, हमसे भी बोली कि ले लो तुम भी प्रसाद। और ये खीर देखिए, देख के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, मतलब जैसे लग रहा है। तो बस अब मैं भी चल रही हूँ प्रसाद खाने अपना, और मैं प्रसाद लेके बैठ गई हूँ। और मैं खीर पूड़ी नहीं खाती हूँ, सही बताऊँ तो मैं खीर पूड़ी, लेकिन ये वाला खीर पूड़ी मतलब इसका इंतज़ार रहता है सबको, ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। मतलब ये जैसे खीर पूड़ी का टेस्ट ही नहीं आता, या तो ये भगवान को चढ़ने के बाद इसका टेस्ट चेंज हो जाता है या क्या है भगवान जाने। तो चलो मैं अपने प्रसाद को एंजॉय करती हूँ। अगर आपको व्लॉग मेरा पसंद आया तो इससे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।